कमोडिटी मार्केट की ओर बढ़ते हैं और कमोडिटी 10 बजे और 10 मिनट की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले टॉप 10 कमोडिटी बता देते हैं कि कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी और क्लोजिंग के बाद आज किस तरह की शुरुआत हुई। जीरे के साथ अगर शुरुआत करें तो जीरा एक रिकवरी के बाद 30,000 के आसपास जाने के बाद से फिर से देख रहे हैं लगातार यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। अब घटकर भाव 28,800 के आसपास आ चुका है। विदेशी बाजारों में सप्लाई को लेकर जो नैरेटिव बनाए जा रहे थे कि यहां पर विदेशी मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, हालांकि उसे दरकिनार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडियन जीरे की मांग अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा है, भाव भी कॉम्पिटिटिव है। धनिया को देखें तो लगातार यहां पर गिरावट का ही रुख है, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक भी ज्यादा है और इस सीजन की जो फसल है उसकी भी डिमांड अब तक बहुत ज्यादा नहीं रही है, 7200 के आसपास। एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक रेंज में ही रहेगा, वो रेंज 400 से 500 रुपए का रहेगा। हल्दी की बात करें तो मॉनसून की खबर से लगातार यहां पे बिकवाली दिखी, साथ ही ऊंचे भाव पर इंडस्ट्रियल डिमांड भी कमजोर दिखी, एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर दिखी और अब हल्दी आकर 16,400 के आसपास आ चुकी है। लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि जो सेकेंड हाफ होगा और खास करके अगस्त सितंबर के बाद से यहां पर डेफिसिट दिखनी शुरू होगी, तब रियल तेजी हल्दी में आएगी। ग्वारसीड ग्वारगम लगातार सीमित दायरे में यहां पर दोनों ही काउंटर घूम रहे हैं। मॉनसून का असर यहां पर साफ तौर से है। 10,300 के आसपास ग्वारगम का वायदा और 5,300 के आसपास ग्वारसीड का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की बात करें तो एक लंबी सुस्ती के बाद यहां पर थोड़ी अब खरीदारी दिख रही है। हाजिर डिमांड की जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहतर है और अब भाव 5800 के ऊपर जा चुका है। अब बात करते हैं सनफ्लावर की। इंटरनेशनल मार्केट में 3 दिनों से हम पाम तेल में गिरावट दिख रहे हैं, हालांकि सनफ्लावर में भी वो गिरावट आई, लेकिन अब 2 दिनों से हल्की तेजी दिख रही है। सनफ्लावर क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा एनसीडीएक्स पर 925 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कपास की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट आई आइस कॉटन पर। एनसीडीएक्स कपास की बात करें तो ये भी अब 1600 रुपए के नीचे आ चुका है। कपास खली एक अच्छी तेजी के बाद करेक्शन दिखा, लेकिन कल के सत्र में हल्की तेजी दिखी। आज दायरे में कारोबार कपास खली में हो रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में 2825 के आसपास कॉटन सीड ऑयल केक का वायदा, कपास खली का वायदा ट्रेड हो रहा है। जब आप अगले ग्राफिक्स को देखेंगे तो यह भाव है कपास खली का। आखिरी काउंटर मेंथा, जहां आज कई दिनों के बाद एक अच्छी तेजी दिख रही है, 1% से ज्यादा की मजबूती मेंथा में और भाव 950 रुपए के बेहद करीब है। अब हमारे साथ हमारे मेहमान भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक। सबसे पहले हल्दी में बताइए, कल अच्छी तेजी दिखी, लोअर लेवल पर लोगों को पसंद आ रहा है, आप क्या कहेंगे? क्या 16,000 का जो लेवल है हल्दी का वो काफी अट्रैक्टिव लेवल है या उसके नीचे भी मौका मिलेगा? गुड मॉर्निंग विश्व जी। मॉर्निंग। जैसे आपने बताया, जैसे मानसून की प्रोग्रेस हुई उसी से हमने देखा कि थोड़ा ऊपर के प्राइसेस पर डिमांड भी थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ और अभी अच्छी मानसून की प्रोजेक्ट की वजह से भी हमें थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली और 10 हफ्ते के करीब है। पर हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे अप्रैल के करीब 16,000 के आसपास आता है और वहां से थोड़ी बाइंग आती है। अभी भी अगर देखें तो 16,000 के नजदीक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ी बहुत और बाइंग आ सकती है। तो ओवरऑल आई थिंक यहाँ से बाई करके ही चल सकते हैं। 15,900 के स्टॉप लॉस है और ऊपर का मुझे लग रहा है टारगेट 17,000 का, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1 से 2 दिन में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जीरे में थोड़ी तेजी और बढ़ेगी क्या? क्योंकि हाजिर के एक्सपर्ट से कल मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 34-35 हजार रुपए तक जीरा जा सकता है अगस्त के महीने में। आपको टेक्निकली कैसा दिख रहा है जीरा करंट लेवल पर? देखिए, टेक्निकली अगर देखें तो 28,000 से 27,500 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। हमने काफी टाइम से देखा कि वहां से ही थोड़ी बहुत रिकवरी और बाउंस बैक आ रहा है। और जैसे आपने बताया कि अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हमारे प्राइसेस काफी कॉम्पिटिटिव है, तो उसकी वजह से आगे भी जो एक्सपोर्ट की एटलीस्ट डिमांड जो आने वाली है वो आने ही वाली है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस 27,000 से 26,000 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है अभी फिलहाल जा सकते हैं। बट एवरी करेक्शन अगर मिलता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। तो आज के दिन भी 28,300-400 के करीब बाय कर सकते हैं 29,500 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 28,000 का। तो आज के दिन भी खरीदारी की सलाह भाविक की तरफ से, जीरा लोअर लेवल पे खरीदने की सलाह है। धनिया में बताइए सर, काफी अब गिर गया है, जो सपोर्ट लेवल के बेहद करीब आ चुका है, आपको क्या लग रहा है? धनिया अब खरीदना शुरू करना चाहिए क्या? आई थिंक मुझे लग रहा है अभी भी दुनिया में थोड़ी वेट करना चाहिए। ये जो करेक्शन है आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रह सकते हैं 7150। जैसे आपने बताया कि कैरी ओवर स्टॉक काफी है
और अगर हम डिमांड देखें तो डिमांड काफ़ी वीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से अभी फिलहाल कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो टोटली आई थिंक ये काउंटर अवॉइड ही करना चाहिए, उसके बेहतर जीरा और जो हल्दी है उसमें मुझे लग रहा है कि बांड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, धनिया अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, धनिया अभी भी अवॉइड, और थोड़ी गिरावट वीकनेस दिख सकती है। अब ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों में बताइए क्या करें। देखिए गुआर सीड और गुआर गम दोनों में अगर हम देखें तो थोड़ा बैकवर्डेशन चल रहा है कि जहाँ पे फ्यूचर के प्राइसेस लो है स्पॉट के प्राइसेस से, जो दिखा रहा है कि आगे जाके आई थिंक थोड़ी डिमांड है वो वीक हो सकती है। वैसे भी अच्छे मॉनसून की वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस जो है काफी सुस्त है। बट हालांकि पहले भी हमने देखा कि 5200 से 5600 का जो दायरा है मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। और क्योंकि ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बाय की तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, बट दोनों में आज के दिन बाय करना चाहिए। सबसे पहले गुआर की बात करें तो 5300 पे ही बाय कर सकते हैं 5350 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5280 का। और गम की बात करें तो गम भी हमने देखा है 10,200 से 11,000 के एक रेंज है, क्योंकि अभी नीचे एंड ऑफ द रेंज है, तो यहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं 10,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,300 का। अब कपास खली बताइए, 2825 के ऊपर आ चुका है। एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ी नरमी दिखी, लेकिन फिर से खरीदारी दिख रही है। अब क्या करना चाहिए कपास कली में? देखिए कपास के लिए पहले भी हमने देखा कि 2900 2950 एक हर्डल है कि जो वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक 2900 का जो टॉप है वो बन चुका है। यहाँ 2800 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि और ज्यादा आ सकता है, क्योंकि अभी 2800 से थोड़ा बहुत रिकवरी है, तो एक बार 2800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट भी सीमित रहेगा 2850 से 2860 का, और 2800 के नीचे जाता है तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड कर सकते हैं। ओके, नॉन एग्री मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में अगर आज देखें तो गोल्ड सिल्वर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। फेड चेयरमैन के जो बयान थे वो थोड़े डॉविश दिखे। उनको लगता है कि हालांकि वो और डेटा का इंतजार करेंगे, फिर ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या असर उसका होगा? हालांकि कई अहम डेटा भी है, आज एफओएमसी मिनट्स भी आएंगे, फ्राइडे को जॉब रिपोर्ट भी है। उससे पहले क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए, क्या सलाह है? देखिए मार्केट ने थोड़ा तो पॉजिटिव लिया है कि जहाँ पे फेड के स्टेटमेंट में आया है कि वो जो इन्फ्लेशन के जो प्रोग्रेस है वो अच्छा है, तो एक्सपेक्टेशन अभी बिल्डअप हो रहा है कि सितंबर में शायद रेट कट हो सकता है। हालांकि फेड ने ये भी बताया कि अगर जॉब मार्केट वीक होता है तो वो ज्यादा से इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव लिया है, और सोने चांदी अगर देखें तो कल से काफी रिकवर हो गए। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फ्राइडे तक पॉजिटिव ही मेंटेन करना चाहिए, तो दोनों में बाय कर सकते हैं। सोने की बात करें अगस्त में तो अराउंड 71,700 पे बाय कर सकते हैं 71,880 के टारगेट के लिए, तो 71,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी 90,200 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो बाय कर सकते हैं 90,800 के टारगेट के लिए, और 89,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कच्चा तेल बताइए, फिर से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ चुका है। गाजा में लगातार उनकी पैठ बढ़ती जा रही है, इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ तो तनाव है ही। इन तनाव के बीच में क्या हो रहा है? कच्चे तेल की चाल किस तरह की दिख रही है? यूएस में भी पिछले हफ्ते आपने देखा काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बढ़े हैं। क्या आगे क्या चाल रही है क्रूड की? आई थिंक थोड़ा ये वेदर की अगर देखें तो जो हुरिकेन बेरल है वो एक्सपेक्टेड है कि वो फ्राइडे को गल्फ ऑफ मेक्सिको में आएगा। और आगे जाके भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे रिफाइनरीज हैं वो ऑफशोर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। और जैसे आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो तो है ही है, तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा। अगर अभी आएगा तो वो भी थोड़ी हल्का फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ही होगी। बट आज के दिन ऑप्शंस में आप बाय कर सकते हैं 6900 का ऑप्शंस, अराउंड 140 पे बाय कर सकते हैं 185 के टारगेट के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर पे करने की सलाह। और यूएस में क्रूड स्टॉक काफ़ी तेज़ी से कम हुए, हालांकि वो एपीआई का डेटा है, क्रूड स्टॉक घटने का। ईआईए के डेटा आज जारी होंगे। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और कमोडिटी 10 मिनट के दर्शकों के लिए अपनी राय रख दी। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समय